नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी के द्वारा भेजा गया एक लेटर के बारे में जो कैंडिडेट्स को भेजा गया है। अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि लेटर आपको आती है तो आपको क्या करना चाहिए, इस लेटर का मतलब क्या होता है, ये लेटर आपको कब भेजा जाता है और किन किन बातों का आपका ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा का पूरा जो करियर है बर्बाद हो जाएगा। इस लेटर को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। इसमें बात करूँगा, देखिए मैं आपको दो लेटर दिखाऊँगा। ये जो वार्निंग लेटर की तरह है, इसमें दी गई है कि आपको एक निर्धारित तिथि के अंदर ऑफिस में आना है और आपको वहाँ अपना वेरिफिकेशन को प्रमाणित करवाना है। अदरवाइज यदि आप ऑफिस में नहीं आते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो आप पर यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया जाएगा वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। देखिए ये लेटर है, इसके मैं बात करूँगी। जो आपका हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर दिल्ली पुलिस 2022 की परीक्षा है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स को भेजा गया है। तो इसको आगे देखेंगे। एक कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे क्यूरी हो, पूछना हो, जैसे इस तरह के लेटर जो भेजना होता है, तो उसके लिए मैं पहले इंस्टाग्राम यूज करता था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया है। यदि आपको हमसे कम्युनिकेट करना है तो आप हमको यहाँ पर मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। उससे पहले आप हमको फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने पर आपका जो नोटिफिकेशन है हमको मिल जाता है कि हाँ इस आदमी ने आपको फॉलो किया, तो मैं देखता हूँ कि आखिर उसका क्या रीज़न है, तो मैं उसका मैसेज पढ़ लेता हूँ। तो पहले फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद कोई क्यूरी हो तो आप हमें ज़रूर लिखेंगे। अदरवाइज आप इस वीडियो के कमेंट में भी अपना क्यूरी पूछ सकते हैं। देखिए इस लेटर को देखेंगे पहले। देखिए यहाँ पे बात करता हूँ इस लेटर के बारे में। ये जो हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की जो परीक्षा हुई थी दिल्ली पुलिस 2022 के रिगार्डिंग, उसके संबंध में भेजा गया है। विथ रेफरेंस हिज कैंडिडेचर फॉर हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, यहाँ पर जो आपका पोस्ट है उसके बताया गया है कि तो दिल्ली पुलिस 2022 की परीक्षा है। यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम था कि वहाँ पर इन्फॉर्म दैट हिज रिजल्ट हैज़ बीन केप्ट विथ हेल्ड, उनका जो रिजल्ट है विथ हेल्ड में रखा गया है। और आगे यहाँ पर चीज़ बताई गई है, वेयर एज द कमीशन हैज़ फाउंड दैट फोटोग्राफ अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन एंड फोटोग्राफ कैप्चर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन CBM एग्जामिनेशन इज नॉट मैच। इनका क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि इन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ पर कोई दूसरा फ़ोटो अपलोड किया है और जो परीक्षा देने गया है वो कोई दूसरा बंदा गया है, तो यहाँ पर दोनों फोटो जो है मैच नहीं हुए हैं। मैंने कैंडिडेट से बात की, एक्चुअल रीजन मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। और एक फ़ोटो मिसमैच को लेकर एक और इशू भी मेरे सामने आया था कि जो कैंडिडेट है जिसे फिलहाल उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, 1 मंथ के लगभग उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन डिपार्टमेंट से उनको फिर से लेटर मिला है कि आपका जो नेम में मिसमैच है। तो जो मिसमैच का इशू होता है, जैसे कि फ़ोटो मिसमैच, नेम मिसमैच, वो आपका ज्वाइनिंग के बाद भी वो इशू आपको प्रॉब्लम यहाँ पे जो है आपका प्रॉब्लम करता ही करता है। तो उसको पहले ही आपको इस चीज़ को क्लियर कर लेना होना चाहिए। जैसे कि आपका कोई भी मिसमैच है उसको आप पहले ही इस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए। तो यहाँ पर आपने पहला पढ़ा कि इनका फोटो मिसमैच को लेकर आप इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे पढ़िएगा, वेयर एज द component authority has decided to conduct further verification of his candidature with reference to physical appearance along with all documents। तो यहाँ पे जो इनका अथॉरिटी है उन्होंने डिसाइडेड किया है कि ये अपने फिजिकल मतलब ऑफिस में विजिट कर कर सारे डॉक्यूमेंट लेकर सारी चीज़ों को आप फिर से वेरिफिकेशन करवाएं। आगे पढ़िएगा, एज पारा 30.17 at the exam notice, action would be taken against the such candidates found guilty or misconduct, ये वाला पॉइंट, found guilty of misconduct or indulge in malpractice. You were also cautioned that instruction contained in the admit card that candidate फाउंड इन द इंडल्जिंग malpractice वुड बी द डिबार्डेड एग्जाम फॉर लीगल क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हिम। यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पे बतलाया गया है कि यदि आप इस किसी भी तरीके के मल प्रैक्टिस में सम्मिलित पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पे परीक्षा देने से वंचित किया जाएगा, डिबार्ड किया जाएगा। उसके बाद आप पर क्रिमिनल एक्शन किया जाएगा, मतलब कानूनी कार्रवाई आप पर होगी। ओके उसके बाद इनका जो नाम है ये सिर्फ बताया गया है कि आपको 10 दिन, जब आपको विदिन 10 डे ऑफ रिसीप्ट ऑफ दिस नोटिस फर्दर सिक्योरिटी, जैसे कि इनको जो लेटर मिला है उसके 10 दिन के अंदर ही यहाँ पर ऑफिस में पहुँचना है। यदि ये 10 दिन के अंदर नहीं पहुँचते हैं, इफ़ यू फेल्ड इन द विजिट, पहले मैं आपको इरेज करके फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर इफ़ यू फेल्ड टू विजिट दिस ऑफिस विद इन द स्ट्रेट पीरियड एंड द मेंशन बिलो, जो यहाँ पर समय दिया गया है उस पीरियड में यदि आप ऑफिस नहीं विजिट करते हैं तो ये माना जाएगा कि यू हैव नथिंग टू से इन द मैटर एंड एक्शन शैल बी टेकन बाय द कमीशन विदाउट मेकिंग फर्दर रेफरेंस। मतलब आपको माना जाएगा कि आपको इस चीज़ से मैटर से कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देना नहीं चाहते हैं और आपको आगे कोई भी रेफरेंस दिए बिना आप पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो वार्निंग लेटर था, और ये वार्निंग लेटर का रीज़न क्या था वो मैं आगे बात करूँगा। उससे पहले एक और लेटर देखिएगा, ये जो लेटर है ये वार्निंग लेटर नहीं, सीधे आपको टर्मिनेट किया गया है कि आप 7 साल तक एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। उसको देखिए यहाँ पर बतलाया गया है। मेरे चैनल पर जाएगा तो इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है,
देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है, जो एमटीएस की जो परीक्षा हुई थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स को डिबार्ड का नोटिस मिला था। अगर इस तरीके के नोटिस जेन्युइन कैंडिडेट्स को मिलता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इस तरीके के जो किसी भी तरीके से चालाकी चलकर इलीगल काम करके इस तरीके जो फॉर्म फिल करते हैं, दूसरे को परीक्षा दिवाते हैं, तो उनको यहाँ पर डरने की ज़रूरत है। यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रीजनल ऑफिस विजिट कीजिएगा, आपको जो ये चीज़ है वो करेक्शन करके आपसे ये डिबार्ड का हटा दिया जाएगा। ओके, लेकिन जो सही मामले में जो गलत तरीके से इस तरीके की चीज़ों करते हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे घबराने की ज़रूरत है। ये जो एक्शन लिया गया है, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट इफ कैंडिडेट आर फाउंड द इंडल्ज ऑफ एनी स्टेज, यहाँ पर देखेंगे 7 साल तक इनको परीक्षा से वंचित किया गया है। ये वाला पॉइंट पढ़िएगा आप। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी तरीके के एक्शन अगेंस्ट मी कैंडिडेट फाउंड गिल्टी या मिसकंडक्ट, तो यहाँ पर इनको बताया गया सीधे सीधे आपको 7 साल के लिए यहाँ पर परीक्षा से डिबार्ड कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो लेटर आपको जो प्रेजेंट में दिखा रहा हूँ उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि आप पर यहाँ पे क्रिमिनल एक्शन होगा। मतलब क्या कि आप यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज है, शामिल है। ये वाला जो लेटर में सेकंड वाला दिखा रहा हूँ इसमें क्या इशू है, वो इशू का आप देखिएगा तो बताया गया जैसे इस कैंडिडेट जो परीक्षा दिया था, ये देखिए, वेयर एज द बीइंग सक्सेसफुल इन पेपर 1 पेपर 2 द कैंडिडेट्स वाज इंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये इतने तारीख को हुआ था, लेकिन यहाँ पे पाया किया गया है वो चीज़ देखेंगे। वेयर एज ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एमटीएस 2019 एसएससी नर्मदा रीजन के है कि यहाँ पर जो उनका डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे जो स्क्रूटाइंग डॉक्यूमेंट था कैंडिडेट्स का वो लिस्ट में ऑब्जर्व दैट द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट मैच द फोटोग्राफ कैप्चर ड्यूरिंग द पेपर 1। मैं बहुत बार बोला हूँ कि जब आपका पेपर 1 का एग्जाम होता है उस टाइम आपको ध्यान देना चाहिए। इनमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब पेपर 1 का इनका पेपर हुआ था, जैसे कि जो परीक्षा हुई थी उसमें जो इन्होंने फ़ोटो दिया था, ठीक है, वो फ़ोटो और जो यहाँ पर जो फ़ोटो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने ऑनलाइन जो सबमिट किए थे वो फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है। समझिए, आपने जो फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो दिया था और जो आपने सीबीटी की परीक्षा दी थी वो जो फ़ोटो मैच नहीं करेगा तो आपको सीधे डिबार्ड का लेटर मिलेगा। ओके, तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप परीक्षा देते हैं तो आपका जो कमीशन सीट मिलती है तो उसमें देखिएगा कि लेटर वहाँ पे फ़ोटो होता है, तो फ़ोटो देखिए भाई, फ़ोटो मिसमैच है तो वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए कि फ़ोटो मेरा नहीं है, अदरवाइज परीक्षा देने से क्या फ़ायदा, आपको तो डिबार्ड का लेटर मिलेगा, विथहेल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो लेटर था जो आपको पहले दिखाया था, इनमें जो केस कुछ दूसरा है। ये कैंडिडेट्स ने क्या किया कि एक से अधिक फॉर्म यहाँ फिल किया था और इनके पास एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स भी थे, ठीक है, ये चीज़ केस था। एक से अधिक यदि आप फॉर्म भी फिल करते हैं, यदि आपने डिफरेंट बोर्ड से, ओपन बोर्ड से भी आपने परीक्षा दिया है, उस पर एक आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने बगल वाले स्टेट से भी फॉर्म मैट्रिक इंटर किया है, तो इस तरीके जो केस होती हैं, जो कैंडिडेट सोचते हैं कि मैं बेवकूफ़ बना दूंगा, 2 पेपर दूंगा, तो वही चीज़ यहाँ पे पकड़ी गई है कि एक कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म भरा, एक ने यहाँ से फॉर्म भरा और सोचा कि अगर इससे मेरिट नहीं है तो इससे आ जाएगी, तो इस सिचुएशन में आपने क्रिमिनल एक्टिविटी की है। लेकिन यदि आप सीधे मिसमैच का इशू है तो वहाँ पर आपको 7 साल का डिबार्ड कर दिया जाएगा, लेकिन आपने क्रिमिनल एक्टिविटी की है तो आप यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको करना क्या चाहिए, जैसे कि परीक्षा होती है तो सबसे पहले तो आप अपना जो फॉर्म भरेंगे, जो आपका फ़ोटो होगा, फ़ोटो उस पर फोकस करना है कि फ़ोटो आपको लेटेस्ट देना है। एसएससी में इंस्ट्रक्शन पहले से ही गिवन है कि आपको लास्ट 3 मंथ का फ़ोटो देना है। दूसरी बात, जब आपका सीबीटी का पेपर होता है तो उसमें आपको जो कमीशन सीट मिलती है उसमें फ़ोटो होता है भाई साहब, उस फोटो को देखिए कि वो आपका ही है कि दूसरे का है, उसको ध्यान से देखें। जो आपका सीबीटी के दौरान जो आपका बायोमेट्रिक जो फोटो वगैरह लिया जाता है उस टाइम फ़ोटो अच्छे से दीजिए। अदरवाइज मिसमैच का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नौकरी लग जाने के बाद भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और मैटर था कि कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग के बाद भी नेम मिसमैच के लेकर उनको फिर से उनका जो डोजियर है हेडक्वार्टर भेजा गया है, उसमें मैं आप कमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसमें सिर्फ आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था कि जब भी आप फॉर्म फिल करें उस टाइम फ़ोटो आप लेटेस्ट दीजिएगा। सीबीटी का आप पेपर दे रहे हैं उस टाइम फ़ोटो मैच करिए कि आपका ही है ना, ठीक है। तो फोटो को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाइए, फोटो में थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो आपको यहाँ पे लेटर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।